वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं विनय जी कि अनंत सिंह के आने के बाद जो 3 विधानसभा के वोटर्स इतने उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच में कोई लड़ाई ही नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को जेल भेजने के पीछे ललन सिंह थे ही नहीं। इनफैक्ट अब सारा ठेकरा फोड़ा जा रहा है लिपि सिंह पर, सारा ठेकरा फोड़ा जा रहा है आरसीपी सिंह पर। यह पॉलिटिक्स किस ओर जा रहा है? और दूसरी बात जो मैंने महसूस किया वो ये महसूस किया कि ललन सिंह की पकड़ सिर्फ जिस जाति से वो आते हैं उस पर ही नहीं है। माफ करिएगा, अनंत सिंह की पकड़, अनंत सिंह की पकड़ अन्य जातियों पर है। अन्य जातियों में भी उनको लेकर के भरोसा है कि वो न्याय करते हैं, वो इलाज कराते हैं। हम उनके पास कोई भी गुहार करने जाते हैं तो वो हमारी सुनते हैं, इसलिए असली नेता हमारे वही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें पप्पू यादव को लेकर के पूर्णिया में की जाती है, उसी तरह की बातें कम से कम मोकामा विधानसभा में, बाढ़ में, लखीसराय में, या और यूं कह लीजिए कि बहुत हद तक सूरजगढ़ा में भी सुनाई पड़ा। तो आप किस हद कैसे इसको देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि अनंत सिंह के बाहर आ जाने से मुंगेर की आबो हवा पूरे तरीके से बदल गई है? जो अशोक महतो हर सभा में कहते घूम रहे थे कि किस तरीके से उनकी लड़ाई भूमिहारों के साथ हुई, कैसे उन्होंने अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई लड़ी, और जिस तरीके से वो धानुक समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुर्मी कोयरी समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अनंत सिंह के बाहर आ जाने से सीधा सीधा असर चुनाव पर पड़ रहा है और ये ललन सिंह की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक अनंत सिंह का सवाल है तो अनंत सिंह का बयान आया है कि जब हमारी गिरफ्तारी हुई और AK-47 के मामले में इनकी गिरफ्तारी लिपि सिंह उस समय बाढ़ में थी, और आरसीपी सिंह जो बड़े नेता, कद्दावर नेता थे उस समय नीतीश कुमार की पार्टी के, तो उनकी बेटी थी लिपि सिंह और उन्होंने गिरफ्तार किया। तो अनंत सिंह कह रहे हैं कि जब हम जेल में थे और जेल के बाहर जब आए, जेल में भी जो लोग मिलने आए, उन लोगों ने मुझे बताने का काम किया कि इस गिरफ्तारी में, और ये जो उनका मानना है कि उन्हें फंसाया गया, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा, फंसाया गया या जो भी हो, लेकिन उनका मानना है कि लिपि सिंह की ने मुझे गिरफ्तार किया और इसमें कहीं किसी कोई भूमिका ललन सिंह जी की नहीं थी। तो एक तो जो दिमाग में उनका था वो स्पष्ट हो गया और वो सार्वजनिक रूप से इन चीजों को कह रहे हैं। और जहां तक अनंत सिंह का सवाल है, तो जहां मोकामा विधानसभा आप देखेंगे, तो अब मोकामा विधानसभा में अगर 80 के दौर को देखेंगे तो 80-85 में बड़े नेता थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज हुआ करते थे, जो वहां से एमएलए हुआ करते थे। वो काफी लंबे समय तक युवा कांग्रेस के 17 साल तक उस समय अध्यक्ष थे, जब देश में मुखिया से लेके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस ही हुआ करता था। उस समय 17 साल तक श्याम सुंदर सिंह धीरज युवा कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष रहे, बिहार में मंत्री रहे। लेकिन 90 में उनको दिलीप सिंह ने हराने का काम किया, अनंत सिंह के बड़े भाई। और वो जीतते भी रहे, 95 में भी जीते वहां से, मुकामा से। फिर 2000 में निर्दलीय सूरजभान सिंह वहां से जीतने में कामयाब। फिर उसके बाद अनंत सिंह की बारी आई। अनंत सिंह की लोकप्रियता ये है कि गरीब गुरबों की आवाज वो सदैव उठाते रहे। उनकी छवि जो बाहुबली की है, इसके बावजूद गरीब गुरबों के लिए वो बड़े काम करते रहे, उनकी बातों को, उनका सारा सुख दुख में शामिल होते रहे। इवन कहा जाता है कि पहले तो वो टाल में ही जाके सो जाते थे, जहां रुक जाते थे वहीं सो जाते थे। तो गरीबों के बीच वो सदैव रहते, इसलिए उनकी एक लोकप्रियता है। और जो कह सकते हैं कि रॉबिन हुड की जो छवि होती है, उस तरह की छवि है उनकी। तो उनका कार्य क्षेत्र मोकामा रहा है, बाढ़ रहा है, बगल में जो लखीसराय विधानसभा है, बढ़िया वगैरह, उस क्षेत्र में रहा है। और कई इलाकों में, खास नवादा के इलाकों में, बेगूसराय के इलाकों में भी अनंत सिंह का असर देखा जा रहा है। और अनंत सिंह जब जेल से अभी पैरोल पर है, और उनका मानना है कि चूंकि कानून में एक नियम है कि अगर आप आधी सजा पूरा कर लेते हैं तो आपको जमानत मिल सकता है। तो 2-3 महीने के बाद इनका जो सजा है उसका आधा
पूरा हो जाएगा तो फिर ये जमानत के लिए भी, रेगुलर जमानत के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इनके आने से निश्चित रूप से ललन सिंह को ताकत मिला है। और आज वो कह रहे हैं कि जो बिहार बना है, वो बिहार बनाने का श्रेय पूरी तरह से नीतीश कुमार को है। और लालू प्रसाद यादव की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव तो कुछ नहीं किया, और जो तेजस्वी यादव कहते हैं नौकरी हमने दिया, तो उनका कहना है कि भाई तेजस्वी यादव के जब पिताजी थे और माताजी थे तब तेजस्वी यादव कितने लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया। आज तो नीतीश कुमार, मुखिया नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार ने नौकरी देने का काम। ये हम नहीं कह रहे, ये अनंत सिंह अपने इंटरव्यू में लगातार इन चीजों को कह रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार के तो भगवान है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की पकड़ जो है मोकामा के अलावा बाढ़, ये जो बाढ़ और मोकामा का इलाका है, इस क्षेत्र, ये पहले बाढ़ लोकसभा का क्षेत्र हुआ करता था। और पहले बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के 89 से लेके 2004 तक नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करते थे, वहां से सांसद चुने जाते रहे। तो इन क्षेत्रों में, खास करके बाढ़ और मोकामा के क्षेत्रों में नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ है। एक एक लोगों को जानते हैं, लगातार पहले घूमते रहते थे नीतीश कुमार। तो ललन सिंह के जीत में, या ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार एक सरप्लस हो रहे हैं इन क्षेत्रों में। वैसे तो नीतीश कुमार की पूरी बिहार में पहचान है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, सूरजगढ़ा में, मोकामा में, के अलावा मुंगेर में, आपको लखीसराय में, नहीं, सब इलाके में नीतीश कुमार के लोग हैं, वो चाहने बात वाले लोग हैं। विनय कुमार जी, वो बात बिल्कुल सच है।